Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. If you want to sign your future, just sign your thought. It means यदि आप अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट यानी कि विचारों को उज्ज्वल करना पड़ेगा, मतलब कि अपने विचारों को अच्छा करना पड़ेगा, शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फ्यूचर जो हो साइन करे। आज की हमारी क्लास का मोटो है, कोशिश सफल हो या ना हो लेकिन हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। तो आप निरंतर कोशिश करते रहें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के लिए। तो मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं इनका यूजेस लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब्स का यूज हम किसके अनुसार करते हैं, मीनिंग के अनुसार। ठीक है, जिस टाइप से हम मीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, ठीक है, बीच बीच में हमें जहाँ भी जो भी मीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम उस मीनिंग के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसे हमने टेंस पढ़े थे, है ना, जब हम टेंस को डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि हर एक टेंस में मतलब क्या हो रहा था, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था। मतलब नेगेटिव इंटो कोई भी केस पढ़ रहे थे तो भी वहाँ भी हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी चलेगा स्ट्रक्चर, बस क्या बदल रहा है यहाँ पे। अब देखिए स्ट्रक्चर में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती थी, कहने का मतलब जब हम लिखते थे क्या लिखते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, इस टाइप से लिखते थे ना, है ना। तो उस हेल्पिंग वर्ब को हमें मॉडल वर्ब से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सीधा याद रखना आप क्या आ जाएगी, मॉडल वर्ब आ जाएगी। और एक बात और हमेशा याद रखना आप, कभी भी जो है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं होगा तो वो हम देखेंगे, है ना, मैं साथ में आपको बताऊंगा कि किस केस में हो सकता है यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, मॉडल वर्ब्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पहले लिया है कैन। अब देखिए कैन के दो फॉर्म होते हैं हमारा। एक तो कैन, कैन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। लेकिन सेम ही यूज होगा किसमें, पास्ट में। पास्ट में अगर हम यूज करना चाहते हैं, है ना, तो कैन का कोड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी मतलब इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, और कोड का क्या हो जाएगा फिर, सका। क्लियर। फिर दूसरा यूज है हमारा मे, तो मे का भी सेम ही है, ठीक है, अर्थ सेम ही है कैन के जैसा ही, लेकिन मे के कुछ और अलग से यूज है। ठीक है, तो वो भी हमें डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइट, तो मे की सेकंड फॉर्म यहाँ पे माइट हो जाएगी। कहने का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में मे यूज करेंगे, ठीक है, और माइट का यूज कहाँ हो जाएगा, पास्ट टेंस में। ऐसे ही यहाँ पे सेल का यूज करेंगे, ठीक है, सेल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा शुड, बिल, बिल का पास्ट फॉर्म वुड। इन दोनों का मतलब चाहिए भी होता है, ठीक है, तो चाहिए के सेंस में भी इनका सेपरेट यूज करेंगे। क्लियर, मतलब किस किस का, शुड का और वुड का, चाहिए के अर्थ में इनका यूज करेंगे। और सेल और बिल का पास्ट फॉर्म भी शुड और वुड होता है, तो इसके सेंस में भी यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट। तो मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। अब चाहिए के सेंस में जब भी हमारा सेंटेंस में चाहिए का सेंस निकल रहा होगा तब हम मस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ क्या क्रिएट होता है, शुड, वुड और मस्ट तीन प्रकार का चाहिए है, और ऑट टू ये भी चाहिए ही है। ठीक है, ये चार प्रकार से आपका चाहिए का सेंस निकल रहा है। ठीक है, मतलब चार मॉडल वर्ब्स हमारी ऐसी हैं, 4 मॉडल वर्ब्स, जिनसे हमारा चाहिए का सेंस निकल रहा है। तब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि सभी का अर्थ सेम ही है ना। फिर हम इनका यूज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कहाँ कैसा यूज करना है, तो ये कन्फ्यूजन भी मैं एक सेपरेट वीडियो जब बनाऊँगा लास्ट में, है ना, तब आपका क्लियर कर दूँगा। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखिए कि इन चारों का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, और चाहिए के सेंस में हम इनका यूज करेंगे। क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नीड। ठीक है, तो नीड का मतलब आप समझते हैं, मीनिंग के अनुसार ही हो रहा है इसका, तो नीड मतलब आवश्यकता या ज़रूरत। ठीक है, फिर हमारा अगला है डेयर। डेयर जानते ही हो, हाउ डेयर यू, सेंटेंस सुना होगा, है ना। डेयर मतलब होता है हिम्मत।
तो जब कभी भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, है ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हैं हिम्मत की बात आती है तो वहाँ पे आपका डेयर यूज हो जाएगा। क्लियर। फिर हमारा लास्ट बचता है यूज़ टू। ठीक है, तो पुरानी आदतों को बताने के लिए, है ना, जैसे बचपन में हम रोते थे या गाते थे या खेलते थे, है ना, कुछ ऐसा काम जो पहले पास्ट में हम करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, उनको हमें बताना हो, मतलब कि पुरानी आदतों को हमें बताना हो कि पहले हम ये करते थे और अब नहीं करते हैं, इस टाइप से, तो वहाँ पे हमारा यूज़ हो जाता है यूज़ टू का। ठीक है, अब हम इनके यूजेस जो हैं सेपरेटली, मतलब एग्जाम्पल सहित वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जैसा ये पेयर बना हुआ है वैसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि मैंने हर एक, कहने का मतलब हर एक जो मॉडल वर्ब होगी हमारी, जो जितनी भी हमने मॉडल वर्ब डिस्कस की हैं, हर एक मॉडल वर्ब से आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। अब देखिए होगा क्या, मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे, ठीक है, टेंस पढ़ाए थे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब मैंने टेंस पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने 6 केसेस को अलग से डिस्कस किया हुआ है, मतलब कि सेपरेटली मैंने डिस्कस किया हुआ है। सेंटेंस जो हमारे होते हैं 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, उन 6 केसेस को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उनको एक बार और देख लीजिए, यदि आपसे नहीं बनते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मुझे सेंटेंस बनाने हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ में जाइए, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो वहाँ से आप वीडियो देखिए और 6 केस का जो कॉन्सेप्ट है कैसे बनते हैं वो क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अब हम जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मैं उस तरीके से नहीं बताऊँगा जैसे मैंने टेंस में बताए थे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर हम इसी को रोके रहेंगे, है ना, तो हमारी आगे की स्टडी नहीं हो पाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, कम एग्जाम्पल दूंगा आपको और आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है 6 केस के साथ में। ठीक है, कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स दूंगा, मतलब कि मैं ऐसे सेंटेंस आपको दूंगा जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं जिन पे सेंटेंस नहीं बन रहे हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन स्पोकन तो बोलना है, तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस को मैं इंक्लूड करूँगा और उन्हीं कॉमन सेंटेंसेस को कुछ बच्चे चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूज करना है। क्लियर। तो आप क्या करिए कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, है ना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आपने यदि 6 केस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज की जो क्लास, मतलब आने वाली जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।